हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूक्लिडियन रिंग की नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। आर हमारे पास यूक्लिडियन रिंग है। लेट आर बी ए यूक्लिडियन रिंग एंड एस बी एन आइडियल ऑफ आर। और एस क्या है हमारे पास, आइडियल है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए नोट बिलोंग्स टू एस। तो एलिमेंट क्या ले लिया, ए नोट ले लिया एस से, सच दैट एस इज इक्वल टू ए नोट आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। तो एस को क्या दिखाना है, एस क्या है, ए नोट इंटू आर है, और आर जो हमारा एलिमेंट है आर का। ठीक है। इफ़ वी टेक ए नोट इज इक्वल टू जीरो, अगर ए नोट को हम जीरो ले लेते हैं तो एस जो क्या हो जाएगा, उसमें जीरो एलिमेंट हो जाएगा। एंड द थ्योरम इज प्रूव्ड इन दिस केस। तो थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। लेट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट। एस में जीरो एलिमेंट नहीं है, सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट ए इन एस। तो ए उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया, कंसीडर एन एलिमेंट ए नोट बिलोंग्स टू एस सच दैट डी ऑफ ए नोट इज मिनिमल। ये क्या है, डी ऑफ ए नोट क्या है, मिनिमल है बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज डी ए नोट लेस देन डी ऑफ ए फॉर और ए नोट दिस इज नॉट इक्वल टू ए और दिस इज बिलोंग्स टू एस। फिर हमने क्या किया, ए बिलोंग्स टू एस आर्बिट्रेरी ले लिया। देयर एग्जिस्ट क्यू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल टू ए नोट क्यू प्लस आर। डिविजन एल्गोरिथम लगा दे क्योंकि आर क्या है, यूक्लिडियन रिंग है। वेयर आर इज इक्वल टू जीरो और डी आर जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए नोट। नाउ क्यू बिलोंग्स टू आर और ए नोट बिलोंग्स टू एस। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, ए नोट क्यू दिस इज बिलोंग्स टू एस, क्योंकि एस क्या है, आइडियल है आर की। ठीक है। ए नोट क्यू बिलोंग्स टू एस और ए बिलोंग्स टू एस, तो ए माइनस ए नोट क्यू दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। ये वैल्यू किसकी होगी, आर की होगी। आर बिलोंग्स टू एस फर्स्ट से। तो हमारे पास क्या होगा, डी ए नोट लेस देन क्या होगा, डी ऑफ आर बाई चॉइस ऑफ ए नोट बाई फर्स्ट आर इज इक्वल टू जीरो। तो ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए नोट क्यू। इट फॉलोज दैट ए बिलोंग्स टू एस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नोट क्यू। तो एस क्या हो गया, एस इज ए नोट आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या हो गया, बट ए नोट बिलोंग्स टू एस, तो ए नोट आर दिस इज बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल और आर बिलोंग्स टू आर। तो ए नोट आर क्या हो गया, कंटेन कर गया एस में, और एस कंटेन किस में कर रहा है, ए नोट आर में, सबसेट है। हैंस एस इज इक्वल टू ए नोट आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। As discussed earlier in the previous chapter, the ideal S, which is contains multiple of an element A naught, including A naught, is known as principal ideal of R. तो उसको हम क्या बोलते थे, principal ideal, और generated by A naught भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो S is generated by A naught। नेक्स्ट थ्योरम आती है, every ideal of an Euclidean ring is principal ideal। हर एक आइडियल जो होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल होती है। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट आर बी ए यूक्लिडियन रिंग। क्या दिखाना है, यूक्लिडियन रिंग है वो प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है, इट मीन्स जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। लेट आर बी एन यूक्लिडियन रिंग, लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ आर। एस हमारे पास क्या है, आइडियल है आर का। अगर इफ एस इज इक्वल टू जीरो ए नल आइडियल, देन द ऑब्वियसली थ्योरम इज प्रूव्ड। जीरो इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय जीरो। लेट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एस जीरो नहीं है, देन प्रोसीड एज इन द अबोव थ्योरम टू प्रूव दैट एस इज इक्वल टू ए नॉट आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर विच इज प्रिंसिपल आइडियल। तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल होगी, जो पीछे की थ्योरम थी उसको देखते हुए। हैंस एवरी आइडियल ऑफ एन यूक्लिडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल। नेक्स्ट आता है, एवरी यूक्लिडियन रिंग पोजेसेस यूनिट एलिमेंट। हर एक यूक्लिडियन जो रिंग होगी वो क्या रखेगी, यूनिटी एलिमेंट रखेगी। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने आर को एक यूक्लिडियन
रिंग ले लिया, लेट आर बी एन इक्लूडियन रिंग, देन आर इज इट्स ओन आइडियल। तो आर के पास अपनी खुद की आइडियल हो गई एंड इज ए प्रिंसिपल आइडियल, और वो क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल होगी, क्योंकि एवरी आइडियल ऑफ एन इक्लूडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल। देयरफॉर आर इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट ए नोट बिलोंग्स टू आर सच दैट आर इज जनरेटेड बाय ए नोट, such this is equal to a naught r such that r belongs to r. Every element of r is multiple of a naught. Every element of r is multiple of a naught. In particular a naught is multiple of a naught. a naught क्या हो गया, मल्टीपल हो गया a naught का, that is a naught is equal to a naught c for some c belongs to r. Let a belongs to r be arbitrary, तो a को क्या लिख सकते हैं, a is equal to a naught x फॉर सम x बिलोंग्स टू r, c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नोट x इंटू सी, ए नोट सी x, क्योंकि r कम्यूटेटिव है तो एक्स सी को हम क्या लिख देंगे, सी एक्स, तो ये क्या हो गया ए नोट x, और ए नोट x क्या है, a है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू ए और सी ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए और सी ए इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास क्या हो गया, सी यूनिट ऑफ आर हो गया, ठीक है। सिमिलरली थ्योरम है आगे, एवरी इक्लूडियन रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, हाँ प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल आइडियल दिखाया था, यहाँ प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना है, ठीक है, इक्लूडियन रिंग को। सिंस ए रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स एंड विद यूनिटी एलिमेंट इज सेट टू प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन क्या है, आर हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए विद यूनिटी एलिमेंट, ठीक है। एवरी आइडियल एस इन आर इज प्रिंसिपल आइडियल। द रिजल्ट फॉलोज इन व्यू ऑफ द प्रीवियस थ्योरम एंड, अब जो पीछे की थ्योरम है उसको यूज करते हुए, जो अभी कोरोलरी हमने की थी उसको यूज करते हुए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। ऐसे ही PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए और विद यूनिटी एलिमेंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एवरी इक्लूडियन डोमेन या रिंग इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। लेट आर बी इक्लूडियन रिंग एंड ए बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, देन इफ बी इज यूनिट इन आर देन डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी ऑफ ए। सेकेंड, इफ बी इज नॉट ए यूनिट इन आर तो डी ऑफ ए बी ग्रेटर देन क्या होगा, डी ऑफ ए होगा, ये प्रूव करना है। आर हमारे पास क्या है, इक्लूडियन रिंग है, तो ये दोनों कंडीशन दिखानी है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो आर को इक्लूडियन रिंग दिखाना है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्लूडियन रिंग डी ऑफ ए लेस देन क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए बी। लेट बी इज यूनिट इन आर, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इज इक्वल टू ए बी इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से डी लगा दिया बोथ साइड, डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ ए बी बी इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो गया, डी ए बी बी इनवर्स ग्रेटर देन डी ऑफ ए बी। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्लूडियन रिंग, तो यहाँ से डी ऑफ ए ग्रेटर देन क्या हो गया, डी ऑफ ए बी। फर्स्ट और सेकंड से डी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ऑफ ए हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो है उसको दिखाने के लिए हमने क्या किया कि बी हमारे पास यूनिट नहीं है, बी यूनिट नहीं होना चाहिए, और डी ऑफ ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डी ऑफ ए। ए बी इज आल्सो ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, आर इज फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स। ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, दिस इज बिलोंग्स टू आर, और डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया क्योंकि इक्लूडियन रिंग है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आर लेस देन डी ऑफ ए बी। अब यहाँ आर पे डिपेंड करेगा, इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ए बी, और इसको सोल्व कर दिया, क्यू बी इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, यहाँ बी इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है, इन्वर्स मिल गया हमें, इट मीन्स यूनिट मिल गया, बी इज ए यूनिट, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। जब आर जीरो नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वी मस्ट हैव डी आर लेस देन डी ऑफ ए बी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस क्यू ए बी, तो ए कॉमन ले लिया इंटू 1 माइनस क्यू बी, बोथ साइड डी अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से डी ऑफ ए लेस देन क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ आर। तो 4 और 5 से क्या हो गया, डी ए बी क्या हो गया, ग्रेटर देन डी ऑफ ए। यही थ्योरम थी, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। थैंक यू।